हेमंत सुखद वन दर्शन। ये वनस्थली आपकी पांचों इंद्रियों चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा एवं त्वचा को आनंददायिनी बनी हुई हैं। ये अपने अम्लान, कुरुंटक यानी झिंटी फूल और कुरुवक पुष्पों द्वारा नासिका को सौरभ प्रदान कर रही है। मतवाले, तीतर, लाव, भ्रमर, शुक आदि पक्षियों के मनोहर रव से कानों को सुखी कर रही है और सुरंग पारंगी फलों से रसना के लिए रसदायिनी है और हिमयुक्त समीर से शीतल बनी हुई त्वचा को सुख प्रदान कर रही है। हे कृष्ण, ये हेमंत ऋतु आपकी देह के समान शोभा पा रही है। जैसे आप अपने सहचर सखाओं से परिवेष्टित हों, वैसे ही ये हेमंत भी तो अपने सहचर पीले झिंटी फूलों से परिवेष्टित है। आपकी देह जैसे अम्लान कांति युक्त है, वैसे ही ये हेमंत भी आंवले के फूलों से शोभित है। तुम्हारी देह से जैसे कुसुम धनवा कामदेव की समृद्धि है, वैसे ही इस हेमंत से भी काम समृद्धि को प्राप्त होता है। आपकी देह जैसे हर्षिता गोपियों द्वारा मंडित है, वैसे ही ये हेमंत भी प्रफुल्लिता गोपी नाम की लताओं से शोभित है। आपकी देह के लावण्य से कंदर्प जैसे प्रफुल्लित रहता है, वैसे ही ये हेमंत भी कंदर्प के बाण रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित रहता है। तथा आपकी लीला को जैसे श्री सुखदेव मुनि कीर्तन करते हैं, वैसे ही इस हेमंत में भी शुक पक्षी कलरव कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण अत्यंत मुदित होकर प्रियतमा श्री राधा के प्रति हेमंत ऋतु की शोभा को एक दूसरी उपमा द्वारा वर्णन करने लगे। वे बोले, हे प्रिय, ये हेमंत लक्ष्मी उत्तम नटी की भांति शोभा दे रही है। इसके दर्शन तो करो। अनेक प्रकार के रंग के मनोहर पके हुए धान ही इसके अंग के वस्त्र हैं। मतवाले शुक पक्षियों की उच्च ध्वनि ही इसके मुख से निकलते हुए मंगलाचरण पाठ हैं। और हे सुमुखी, पके हुए नींबू फल ही इसके कुछ युगल हैं। हे साध्वी, शीतकाल में सूर्य के ताप ने शीत से भयभीत हो तुम्हारे हृदय रूपी दुर्ग का आश्रय लिया है। इस ताप के मिलने के कारण ही स्तन रूप चकवा चकवी की जोड़ी वियोग दुख से मुक्त होकर दिवानिशी उस हृदय दुर्ग में ही वास कर रही है। अर्थात चकवा चकवी तो रात्रि के समय बिछुड़कर पृथक पृथक स्थान में वास करते हैं, परंतु तुम्हारे स्तन रूप चक्रवाक दंपति तो सूर्य के ताप को प्राप्त करके अहोरात्रि एकत्र निवास करते हैं। हे प्रिय, इस शीतकाल में शीत के भय से अग्नि की प्रबल उष्णता भी इधर उधर भागती हुई कोई कूप के जल में तो कोई वृक्ष की गोद में, कोई गिरी कंदराओं में जाकर लीन हो गई है। तात्पर्य, शीतकाल में अग्नि ताप मंद पड़ जाता है और कूपोदक वृक्ष तल और गिरी घर में कुछ गर्म लगते हैं। हे प्रिय, वहीं ये हिमरूपा डाकिनी अलक्षित भाव से इस शीत ऋतु में दिन रात सूर्य और अग्नि की उष्णता रूपी रुधिर का पान कर रही है। हे प्रिय, जानती हो कि इस शीतकाल की रात्रियां बड़ी क्यों होती हैं? इसलिए कि युवकों ने रात्रि शयन में अपनी प्रियाओं का आलिंगन कर उनके स्तनों की उष्णता का अनुभव किया, परंतु भोर होने पर आलिंगन से जब वो मुक्त हुए तो उष्णता के अभाव में उन्होंने व्याकुल होकर सूर्यदेव की आराधना की, जिसके परिणाम में सूर्यदेव कृपा करके शीतकाल में विलंब से उदय होने लगे। रास क्रीड़ा के समय कुमारिकाओं की कुमकुम लिप्त स्तनावली ने हमें जैसे पके नारंगी फलों का स्मरण करा दिया था। अब इस समय वे ही नारंगी फलों की भांति अपने स्मरण दिला देने वाले स्वगुण को प्रकाश कर रहे हैं, अर्थात स्तनावली का स्मरण दिला रहे हैं। तब श्री राधा कृष्ण को सम्मुख स्थित वन के अवलोकन में समुत्कंठित देख करके वन की अधीश्वरी वृंदा देवी कहने लगी, हे राधे, हे कृष्ण, ये शिशिर रुचिर नामक वन का एक भाग शोभा पा रहा है। इस वन में प्रवेश करते ही ये समस्त जीव जंतुओं को कंपित कर देता है। शिशिर ऋतु। इस वन में किसी स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों के नीचे कुछ गर्मी है जो शीत हर लेती है। इस वन में सूर्य की प्रखर किरणें भी मृदुल की भांति आचरण करती हैं और यहाँ सूर्य देव भी दक्षिण की ओर गमन करते हैं, अर्थात दक्षिणायन में स्थित हैं। इस शीत ऋतु की शोभा अधिक क्या वर्णन करूं। ये शीत ऋतु लक्ष्मी भी आप दोनों से अति प्रेम पूर्वक मिलाप कर रही है। इसने जवा
पुष्प की अरुण साड़ी और दमनक पुष्पों की कांति की चोली पहन ली है। कुंद पुष्प की कांति के रूप में श्वेत दुपट्टा ओढ़ लिया है और भरद्वाज और हारित पक्षियों की सम्मिलित ध्वनि द्वारा स्तव कर रही है। इस प्रकार आपसे मिल रही है। ये देखो, मृगकुल भी आप दोनों से मिलने आ रहा है। वे सघन पत्रावली युक्त वृक्षों के नीचे बैठे बैठे धीरे धीरे चुगाली करते हुए बड़े सुहावने लग रहे हैं। वे वृक्ष सूर्यकांत मणि युक्त हैं तथा प्रातः और अपराह्न काल के रवि किरणों से किंचित उष्ण हो जाते हैं। उन मृगों ने आप दोनों को आते देखा तो उनके अंगों में पुलक और नेत्रों में जल छा गया और वे उठकर अब आपके दर्शन के लिए समीप आ रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि सब ही काल के वशीभूत हैं। एक विश्वपति भगवान के अतिरिक्त देखो ना, इस शीतकाल में अतिशय मृदुतर हिमकणाओं से प्रचंड मार्तंड का तेज पुंज भी प्रतिदिन क्षय को प्राप्त हो रहा है। सूर्य देव की प्राण तुल्या सुहृद कमलिनी नष्ट हो रही है और स्वयं सूर्य देव का सुख काल अर्थात दिन भी घटता जा रहा है। एक विशेष बात तो ये है कि सूर्य देव के इच्छित धन का भी अपहरण हो गया है, कारण कि सूर्य ने प्रबल शीत के भय से गोपियों के स्तन युगल रूपी गिरि दुर्गों में उष्णता रूप अपना घन न्यस्त कर रखा था। किंतु हे कृष्ण, इन सब गोपियों ने उस धन को बड़ी त्वरा के साथ तुम्हारे उपभोग के लिए तुम्हें अर्पण कर दिया है। यदि यूं कहो कि एक का रखा हुआ धन दूसरे को दे देना धर्म विरुद्ध है, तो इसका उत्तर यह है कि अत्यंत गाढ़ प्रेम में धर्म के विधि निषेध की अपेक्षा नहीं रहती है। इस प्रकार वृंदा देवी के वचनों से आनंदित होकर शिशिर ऋतुजन्य वन की शोभा के दर्शन करते हुए बकरिपु श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधा के प्रति सुललित स्वर में कहने लगे, हे सुंदरी, देखो, इस वन में भ्रमते हुए भ्रमरगण जब पद्म पुष्प के आदर स्नेह को त्याग कर कुंद के कुसुमों में आनंद मान रहे हैं, तो जानना चाहिए कि अवश्य ही शीत ऋतु का आगमन हुआ है। हे सुंदरी, ये देखो, भ्रमरों के साथ जो इस अरविंद कमल मंदिर की लक्ष्मी थी, यानी शोभा थी, वो अब अपने मंदिर को प्रबल शीत से दग्ध प्राय जानकर उसे त्याग कुंद मंदिर में चली गई है। अर्थात भ्रमरों के द्वारा जो शोभा पहले कमलों को प्राप्त थी, वो अब कुंद पुष्पों को प्राप्त हो गई है। देखो प्रिय, ये हिम राशि राहु का सेनापति है। ये सूर्य को पराजित करने में असमर्थ होकर कमलिनी को सूर्य की प्रणयिनी जानकर उसे ही जलाने लग रहा है। हे प्रियतमे, और भी देखो, वस्त्र हरण के दिन व्रज कुमारिकाएं जब जल से बाहर निकली तो उनकी स्तनावली से मुझे पके हुए बदरी फलों का स्मरण हो आया था। आज यहाँ वही ये पके हुए बदरी फलों की पंक्ति मुझे उस स्तनावली का स्मरण करा रही है। तब वृंदा देवी ने 2 कर्णभूषण लाकर श्री कृष्ण को अर्पण किए, जो ऐसी मंजरियों से निर्मित थे कि जिनके मध्य भाग में श्वेत और मृदुल जवा लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने पुलकित देह और कंपित करों से वे कर्णभूषण श्री राधा के कर्ण युगल में धारण कराए तथा श्री राधा ने भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के कर्ण युगल में कुंद पुष्प के कर्णभूषण धारण करा दिए। पश्चात वृंदा देवी ने श्री राधा के कर कमलों में कुंद पुष्पों की एक माला दी, जिसकी प्रभा उनके कर कमलों की लाली से लाल कमलों की माला की प्रभा के समान प्रतीत होने लगी। श्री राधा ने उस माला को श्री कृष्ण के कंठ में अर्पण किया। तब तो उसमें कुछ नील कमलों की माला किसी नीली कांति आ गई। श्री कृष्ण ने पुनः उस माला को उनके स्पर्श से पुलकित श्री राधा के हृदय पर अर्पण कर दिया, तो उसने वहां श्री राधा की अंग कांति से चंपक माला की कांति धारण कर ली। आश्चर्य है कि एक ही कुंद माला संसर्गवश लाल, नीली और पीली कांति को धारण कर लेती थी। तब हास्य मुखा विशाखा बोली, हे वृंदावनाधीश्वर, ये आश्चर्य तो देखो कि एक सुकोमल कुंदलता पुष्पणी अर्थात पुष्प युक्ता हुई है, किंतु काम मत वाले भ्रमर उसे क्रम और विपरीत क्रम से पान कर रहे हैं। इस वाक्य को सुदृढ़ करती हुई चित्रा सखी इसका समाधान करते हुए बोली, हे साध्वी, अनुरागवती कुंदलता में इन भ्रमरों का ये रमण कोई विचित्र नहीं है, कारण कि ये सौभद्र है अर्थात सुखप्रद रूप से प्रकाशित हो रहा है। ठीक जैसे अनुरागवती वार्क्षी नामक वाली वन कन्या में प्रचेतागण का रमण सुखप्रद हुआ था। गोपी पक्ष में अर्थ कुंदलता के पति का नाम सुभद्र है,
और उस पति सुभद्र का जब कुंदलता में रमण मंगल रूप है, तब भ्रमरों का कुंदलता में रमण भी सौभद्र है, मंगल रूप है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तब कुंदलता और सब सखियों के प्रति कटाक्ष करती हुई चित्रा से कहने लगी, सखी चित्रे, आश्चर्य तो देखो कि शत शत भ्रमरी कुल अधीर होकर अपने समीपवर्ती जवा पुष्पों को छोड़कर इस एक बंधु जीव का चुंबन कर रहे हैं। तात्पर्य कि भ्रमरी रूपा शत शत गोपी स्वगृह स्थित अपने अपने बंधु जीवों यानी कुल के जीवन रूप पतियों को छोड़कर एक बंधु जीव श्री कृष्ण का भजन कर रही हैं। चित्रा ने उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य कुछ नहीं, कारण कि ये भ्रमरी सार ग्रहणी है। जहाँ अति विशुद्ध मधु रहता है वहीं जाकर उसी में आसक्त होती हैं। इनकी कांति भी कृष्ण कांति सदृश है, अतएव अति पवित्र है, और इनका गान भी मुरली के पंचम गान के समान है, और एकमात्र मधु ही इनका जीवन आधार है। श्लेषार्थ क्या है। भ्रमरी कुल गोपांगनाएं प्रेम रूपी सार को ग्रहण करने वाली हैं। प्रेम एकमात्र उनका जीवन आधार है। श्री कृष्ण की कांति स्वरूपा हैं, अति पवित्रा हैं, और मुरलीवत पंचम गान में कुशल हैं। अतएव जहाँ सर्व वस्तु का सार प्रेम नित्य एक रस में वर्तमान रहता है, उस श्री कृष्ण में ही ये अन्य सब कुछ त्याग कर आ सकता है। श्री श्री राधा कृष्ण का वार्तालाप। तब श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा से परिहास करते हुए बोले, हे राधे, तुम्हारे निरुपम गुण के द्वारा प्रसिद्ध लक्ष्मी देवी का अभिमान नष्ट हो जाने पर भी जब वो तुम्हारी अनुगत होने के योग्य नहीं हुई, तो फिर अन्य स्त्रियों की तो बात ही क्या। ये सुनकर श्री राधा श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप करने लगी। श्री राधा ने कहा, प्रियतम, वो लक्ष्मी आपकी पत्नी है। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, कारण कि वो लक्ष्मी तुम ही हो। श्री राधा, भला गोप स्त्रियां लक्ष्मी कैसे हुई। श्री कृष्ण, जब मैं गोप स्त्री का पति होकर के भी लक्ष्मीपति हूं, तो आप लोग भी लक्ष्मी हो। श्री राधा, तो स्पष्ट ही है कि आपकी चंचला लक्ष्मी का देवित्व त्याग करके आपकी पत्नी बनने में ही प्रेम है। श्री कृष्ण, तुम्हारे स्वरूप वाली वो लक्ष्मी सचमुच में मेरी पत्नी बनी है, अर्थात तुम ही वो लक्ष्मी हो। श्री राधा, वंशी ध्वनि से आकर्षित हरिणी भी तो तुम्हारी प्रिया है। श्री कृष्ण, हरिणी के लोचन जब तुम्हारे सदृश हैं तो वो भी अवश्य ही मेरी प्रिया है। श्री राधा, सूर्य कन्या यमुना की कांति कृष्ण होने से उसका नाम कृष्णा तुम्हारे नाम के समान हो गया, इस कारण वो तुम्हारी कांता हुई। श्री कृष्ण, ये जो तुम्हारी सखी विशाखा है, अर्थात बिना शाखा वाली है, वो तुम्हारे समान मेरी कांता है। श्री राधा, ये भ्रमर पंक्ति तुम्हारी रमणी ही है, क्योंकि वे तुम्हारी रमणी की भांति तुम्हारे वक्षस्थल पर शयन कर रही है। श्री कृष्ण, हे राधे, ये भ्रमर पंक्ति जब तुम्हारी अलकावली सदृश है तो ये सदा मेरी प्रिया ही हुई। श्री राधा, हे कृष्ण, तुम्हारे इस नील कमल सदृश कोमल और मध्य कटी में क्षीण मूर्ति से तुमने किस प्रकार एक सप्ताह पर्यंत गोवर्धन धारण किया था। श्री कृष्ण, मैंने तो एक ही गोवर्धन को 7 दिन तक उठाकर रखा था, परंतु तुम्हारी अति सुकोमल मूर्ति ने तो 2-2 सुमेरु पर्वतों को अपने हृदय के ऊपर कैसे अनायास ही सदा काल के लिए धारण कर रखा है। श्री राधा, चंद्रमा की कलाओं के विभक्त हो जाने पर वियोग असह्य होने के कारण सोमराजी यानी चंद्र समान स्वर्ण रेखाएं तुम्हारे वक्षस्थल पर प्रिया की भांति विराज कर रही हैं। श्री कृष्ण, तुम चंद्रवदनी हो, तुम्हारी नख पंक्ति को मैं सर्वदा अपने मन में धारण किए रहता हूँ, वहीं अब बाहर भी प्रकाशमान हो रही है। श्री राधा, नित्य मधु युक्ता ये लता श्रेणी भ्रमरों से युक्त होने पर भी तुम्हारे लिए अत्यंत आनंद का विस्तार करती हैं। श्री कृष्ण, करेंगी क्यों नहीं, जब इन लताओं के नवीन पल्लव तुम्हारे सुरंग अधर की भांति हैं और इनके फूल तुम्हारी मधुर मुस्कान की भांति हैं। श्री राधा, हे कुमार श्री कृष्ण, ये कुमारी ललिता कुमार जननी पार्वती की भांति सुंदर समर संग्राम में निपुणा है। श्री कृष्ण, हे सुकंठी रामे, ये ललिता तो केवल वाग युद्ध में ही पंडिता है, काम युद्ध में आह्वान करते ही ये भाग जाती है। हे राधे, तुम्हारे गौर स्तन युगल के ऊपर मृगमद की रेखाएं जैसी मनोहर लगती हैं,
वैसी ही मनोहर स्वर्ण कमल कोशों में स्थित भ्रमर माला शोभा दे रही है। श्री राधा, हे कृष्ण, तुम्हारी विचित्र पद विन्यास युक्त वाणी तीखी कृपाणी तलवार की भांति शोभा दे रही है। जैसे तलवार छेदन और भेदन क्रिया द्वारा बाहर और भीतर काटती है, वैसे ही तुम्हारी वाणी भी तरुणियों के अंतर और बाहर की इंद्रियों को छिन्न भिन्न कर देती है। श्री कृष्ण, हे राधे, देखो, ये कोकिल सहज भाव से ही पंचम स्वर में गान करता है। इसके द्वारा तरुणियों को काम रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोकिल का दोष क्या? ऐसे ही मेरी वाणी का भी दोष क्या है? श्री राधा, हे कृष्ण, ये तुम्हारी प्राण समान वंशी लौकिक व वैदिक धर्म विहीन शास्त्र को प्रकट करने वाली है और कुत्सित कुट्टनियों की भांति कुकर्म करने वाली है। त्रिलोकी की कुल नारियां ही इसका प्रमाण है। उनको कुल धर्म से भ्रष्ट करके तुम्हारी वंशी उल्टा दूती का ही तो कार्य कर रही है। श्री कृष्ण, हे राधे, मेरी ये वंशी समस्त ललना कुल के दोषों के नाश करने में कारण स्वरूप है, अर्थात उनको यथार्थ पतिव्रता बनाने वाली है। ये वंशी धर्मशास्त्र प्रकाशिका भी है। धर्म वही है जो जैसे कैसे श्री कृष्ण में मन का आवेश अभिनिवेश कर दे। ये वंशी मेरे चित्त की वासनाओं की सिद्ध कारिणी भी है, अथवा ये वंशी ललनाओं को सम्यक रूप से मेरे समीप लाने वाली तथा उनके जीवन को सफल करने वाली भी है। श्री राधा, हे कृष्ण, कात्यायनी व्रतपरा गोप कुमारिकाएं स्वभाव से ही कोमलांगी हैं और तुम मत गजराज सरीखे हो, फिर भला वे तुम्हारे सम्मर्दन को कैसे सह सकेंगी? श्री कृष्ण, हे राधे, यूथिका के पुष्प कलियों जैसे तो होते हैं और भंवरा मतवाला होता है, फिर भी क्या वे अक्षत रहती हुई उसके मर्दन को नहीं सह लेती हैं? श्री राधा, हे कृष्ण, ये अभिनव स्वर्णमयी पृथ्वी तुम्हारे शरीर की रोमावली संयुक्त उदर के समान है, अतः सर्प के बच्चों के गमन आगमन से व्याप्त होने पर भी ये पृथ्वी वांछनीय ही है। श्री कृष्ण, हे राधे, इस गिरि गोवर्धन की स्वर्ण में तलहटी भी तो सर्प युक्त है, तथापि ये तुमको प्रिय है, कारण कि ये तुम्हारे भुजंगनी वीणी युक्त पृष्ठ देश के समान प्रकाशित हो रही है। श्री राधा, प्रिय कृष्ण, ये मनोरमा चकोरीगण किस लिए चंद्र की सन्निधि समीपता त्याग कर यहाँ आकाश में समीप ही दिन की बेला में प्रसन्न होकर भ्रमण कर रही हैं? श्री कृष्ण, हे प्रिय, इन चकोरियों ने ये देखकर कि आकाश का चंद्रमा तो क्षयी है, वो अपनी अमृत कला से हमें कैसे पोषण करेगा, उसे छोड़ दिया और तुम्हारे मुख चंद्र को अपने पोषण करने में समर्थ समझकर वे सब तुम्हारी मुख चंद्रिका को पान करते हुए सुखपूर्वक यहाँ समीप ही विचर रही हैं। अब श्री राधा, श्री कृष्ण सखियों के प्रणय में उन्मत्त होकर उनके संबंध में परिहास भंगी से प्रश्नोत्तर करने लगे। वे सखियों के स्वभाव और स्तुतिपूर्ण पदों के द्वारा सखियों को लज्जित करने लगे। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, हे राधे, वाणी में कुशल व स्वभाव से प्रखरा और अति कोपवती होने पर भी कौन रमणी कंदर्प युद्ध में बुलाए जाने पर भाग जाती है तथा अन्य अन्य रमणियों को मदन संग्राम में उत्सुक होने पर उनको निषेध करती है? शीघ्र बताओ, ऐसी रमणी कौन है? श्री राधा ने कहा, यह ललिता है। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, हे राधे, कंदर्प युद्ध से तो विमुख, परंतु कभी अपने इष्ट देव की अपने कुछ युगल के कुमकुम, मृगमद, अगुरु व पटीर सुगंधित चूर्ण द्वारा आराधना करती है, ऐसी रमणी कौन है? तो श्री राधा ने उत्तर दिया, वो विशाखा है। श्री कृष्ण, कौन लता इधर उधर घूमती हुई भी समीप के पति को त्याग कर दूर के कृष्ण तमाल को प्राप्त होकर विशेष शोभा को प्राप्त होती है? तो श्री राधा ने उत्तर दिया, चंपक लता। श्री कृष्ण, ऐसी कौन रमणी है जो नानाविध श्रृंगार वेश रचना के साथ नाना चित्र कार्य में कुशल है, कोमल स्वभाव वाली है, अभिमान को सह नहीं सकती और हमारा सुख विधान करती है? श्री राधा, वो चित्रा है। श्री कृष्ण, काम शास्त्र की विद्या में अत्यंत निपुण है। एकांत स्थान में जब मैं उससे काम शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करता हूँ तो वो अपने शिष्य मेरे अंग पर अपना अंग अर्पण कर देती है। बताओ, ये कौन है?
श्री राधा, ये तुंग विद्या है। श्री कृष्ण, जो उदय होते ही राग अर्थात लालिमा प्रकट करती है और अपनी कला 16वां भाग में निर्मला होने पर भी जो अति कुटिला है और जिसके दर्शन मात्र से काम उत्पन्न होता है, वो कौन है? श्री राधा, वो चंद्रकला है अर्थात इंदुलेखा नाम की सखी। श्री कृष्ण, रंगभूमि पर नटन, पुरुष नृत्य और लास्य, स्त्री नृत्य द्वारा स्वयं शोभाशालिनी होती हुई हम लोगों को सुख प्रदान करती है और नृत्य में द्रुत गति के द्वारा मुझे भी आवृत कर लेती है, वो कौन है? श्री राधा, वो रंग देवी है। श्री कृष्ण, पाशा क्रीड़ा में मुझ पर भी विजय पाकर दाव रूपी चुंबक रत्न को कौन ग्रहण करता है और भला कौन पराजित होकर चुंबक रत्न की अभिलाषा नहीं करता? श्री राधा, वो सुदेवी है। श्री कृष्ण, औरों की तृप्ति से जिनकी परितृप्ति होती है, औरों को दुख होने पर जिनको अत्यंत दुख होता है, जिनके निकट उनके निज सुख समूह उपस्थित होने पर भी जिन्हें हर्ष नहीं होता और दुख उपस्थित होने पर चित्त में व्यथा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति विचार पूर्वक कहो तो कौन है? श्री राधा, ऐसे तो मेरी व्यस्या, ललिता, विशाखा इत्यादि ही हैं, जैसे इस वृंदावन में वैष्णव वृंद हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण 64 कलापूर्ण व्रज सीमंतनियों के साथ परिहास के मिस से क्रीड़ा करते हुए नव पल्लव व फलों के रसा स्वाद से मतवाले कोकुल कुल की भांति उनके अधर चुंबन, कुच मर्दन व पुष्प विहार आदि के छल से इधर उधर भ्रमण करते करते ललितानंद नामक कुंज में पधारे। यहाँ श्री गोविंद लीलामृत काव्य में मध्यान्ह लीला नामक त्रयोदश सर्ग का समापन हुआ। ये श्री गोविंद लीलामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पदारविंद के मधुप स्वरूप श्री रूप गोस्वामी की कृपा का फल है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रेरित है, श्रीमद जीव गोस्वामी के संग से उदय हुआ है तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वर से प्रादुर्भूत हुआ है।